बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, जो भारत वहाँ पर नाइंसाफ़ियाँ, जो जुल्म और ज़्यादती वहाँ पर उसने बर्पा की रखी है, उसके बारे में तो एक ज़माना वाकिफ़ है। पूरी दुनिया से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती हैं। जो उसने उसको एक जेल नुमा शक्ल दे दी है पूरी वादी को, उस बारे में आप सब पहले से जानते हैं। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो भारत के हमायती हैं, जो सारी ज़िंदगी जो भारत सरकार के टुकड़ों पर पलते रहे हैं, जो भारत के साथ यारी निभाते रहे हैं, कश्मीरियों के साथ गद्दारी करते रहे हैं, अब उनकी जानिब से भी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं कि कश्मीरियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादती हो रही है। तो इस सिलसिले में जो बयान आया है, और वो बड़ा ही धमाकेदार बयान है। मकबूजा कश्मीर के जो साबिक वज़ीर आला हैं फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा है कि कश्मीर से भारतीय फ़ौजों को हटा दिया जाए, ये उन्होंने मुतालबा किया है। जो साबिक वज़ीर आला हैं, उनका कहना था कि कश्मीर में मुसल्लह मज़म्मत भी एक हकीकत है। उन्होंने ज़ोर देते हुए ये भी कहा, मैं हुकूमत से कहता हूँ कि नई दिल्ली इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करे जैसा कि लद्दाख में चीन के साथ तातुल के मामले पर अपनी फ़ौज को वापसी करके वापसी कर लिया गया था, उसको हटा लिया गया था। जम्मू कश्मीर से भी फौज को इसी तरह हटाने की ज़रूरत है। यानी कि वो वही बात कर रहे हैं कि जिस तरह लद्दाख में आपको मार पड़ी, आप नहीं बर्दाश्त कर सके, इतना बड़ा बजट और सारा कुछ चीन का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो आपने अपनी फौज को वापस बुला लिया। इसी तरह मकबूजा कश्मीर से भी आप अपनी फौज को वापस बुलाएं। और ये भी उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर जद्दोजहद जारी है। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। आप देखें, हिंदू नवाज कश्मीरी सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं, ये फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं, और इनका ये भी कहना था कि खित्ते में तरक्की के लिए दोस्ती बुनियादी अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान के साथ बातचीत करना भी ज़रूरी है। साबिक वज़ीर आला ने भारत के साबिक वज़ीर आज़म और बीजेपी के साबिक सरबराह अटल बिहारी वाजपेयी के इस मशहूर जुमले का भी हवाला दिया, जो वाजपेयी ने सन 1998 में भारत के जोहरी तजर्बे के बाद कहे थे, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। या तो आप दोस्ती और खुशहाली को मुस्तहकम करें या फिर दुश्मनी बरकरार रखें, लेकिन इससे कोई खुशहाली नहीं आएगी। ये फ़ारूक अब्दुल्ला ने, जो भारत नवाज हैं, जिनकी पूरा ख़ानदान जो है सारी ज़िंदगी भारत नवाजी करता रहा है, भारत के रहमो करम पर आया है और कश्मीरियों के साथ वो गद्दारी करते रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है। आप देखें, 19 फरवरी को मुसल्लह हमले में 2 पुलिस एहलकारों की हलाकत के हवाले से साबिक जो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब हैं, वज़ीर आला हैं, उनका कहना था ये आज की हकीकत है। भारतीय हुकूमत की तरफ से बनाए गए हदबंदी कमीशन को गैर कानूनी करार देते हुए भी फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की रियासती हैसियत ख़त्म करने के हवाले से जो कुछ किया, हमने इसे कबूल नहीं किया है। जब हमने इसे कबूल नहीं किया तो हम जम्मू कश्मीर के लिए नई हदबंदी को कैसे कबूल कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि ये अमल जो है गैर कानूनी है। उनका पहले से इस हवाले से बयान आ चुका है, पॉलिसी स्टेटमेंट आ चुका है। फ़ारूक अब्दुल्ला का ये भी कहना था कि हिंदुस्तान में नई हदबंदी का अमल 2026 में शुरू होना है। इसके बरक्स आखिर अभी हदबंदी शुरू करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई है। अगर ये इतना ही ज़रूरी है तो चंद रियासतों की बजाय पूरे मुल्क में हदबंदी क्यों नहीं की जा रही। साथ ही जो साबिक वज़ीर आला हैं फ़ारूक अब्दुल्ला, उनके बकौल अगर हुकूमत पूरे भारत में हदबंदी शुरू करती तो इसकी मंतक हो सकती थी, लेकिन वो जानबूझकर सिर्फ जम्मू कश्मीर में ऐसा कर रही है। इसके लिए हम इसके खिलाफ हैं। साथ ही फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने एक और जो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा आजकल वो मामला चल रहा है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, वो है एक कश्मीरियों का लिबास है जिसको बोलते हैं फैरन, और वो कश्मीरियों की शनाख्त है। और उस पोशाक को दरअसल अब बदनाम किया जा रहा है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक कंपेन चलाई जा रही है। तो फ़ारूक अब्दुल्ला ने इस हवाले से कहा है कि फेरन के बगैर मनफी 10 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है। हम इसके अंदर आग जलाकर कांगड़ी रखते हैं। कश्मीरी तो अक्सरियत पसंदी के अरूज के दौरान भी इसे पहनते थे। हम फैरन को कभी तर्क नहीं कर सकते। बताया जाता है कि पिछले दिनों जो वादी कश्मीर है वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन पर हमला करने वाले एक हमलावर ने फैरन के अंदर हथियार छुपा रखे थे। इस वारदात के बाद हिंदू इंतहा पसंद तंजीम जो है बजरंग दिल
ने आम लोगों को फ़ैरन पहनने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था, दोहराया था और उसने उसके खिलाफ बड़ी कंपेन भी चलाई हुई है। दूसरी जानिब आप देखें फ़ैरन के खिलाफ ये सूरत हाल है कि जो भारत के सरकारी इदारे हैं उसके अंदर तो पहले ही फ़ैरन पहन कर जाने पर पाबंदी मोदी की जानिब से लगा दी गई थी पहले ही। कश्मीरियों की शनाख्त मिटाने की ये पॉलिसी है। दरअसल सन 2018 में भी मोदी ने यही काम किया था और उन्होंने पूरे जो मकबूजा कश्मीर में जितने भी सरकारी इदारे हैं वहाँ पर फ़ैरन पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। तो इस तरह जो है जो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, जो ये इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो आम कश्मीरी की सदियों पुरानी जो तशखीस है और मखसूस शनाख्त है उसको महरूम करने की साजिश रच रहे हैं। एक तरफ उन्होंने पूरी जेल नुमा वादी के अंदर वादी को कन्वर्ट कर दिया है, दूसरी जानिब जो है वो उनकी सकाफत पर, कश्मीरियों की उनकी शनाख्त पर हमले कर रहे हैं और अब तो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग भी चीखो पुकार कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भारत मकबूजा वादी में क्या खेल खेल रहा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।